इसका क्या होगा? नाश होगा। भाई महोत्सव बंद हो गया, इससे बड़ा विकास क्या चाहते हैं यहाँ पे यार? वो तो गुंडों को संरक्षण करता था, बाबा ने उनको भगाने का काम किया है। चल गुंडों की छाती पे मोहर लगा दे, हाथी पे किसने बोला? मायावती ने बोला, जिसके साथ ये गठबंधन करते हैं। क्या नाम है भैया? कपिल अग्निहोत्री। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार फिर से हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में। और किदवई नगर विधानसभा से हम लोग फिर से महेश त्रिवेदी को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है भैया माहौल इस बार क्यों फिर से योगी चाहते हैं लोग? जिस प्रकार से योगी जी ने गुंडों पर अंकुश लगाया है, आम जनमानस को जीने का मौका दिया है, गरीब तबके को जिस प्रकार से राशन मिल रहा है और जन जन तक सुविधाएं जिस तरीके से योगी जी ने पहुंचाने का काम किया है, माननीय मोदी जी ने, शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया है। जब पिछली बार प्रोजेक्ट नहीं थे, उसके बाद हम प्रबल पूर्ण बहुमत से आए थे। अब की बार 350 पर जो जाने के ऊपर वालों ने नारा दिया है, वो हम पूरी तरह से पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में क्या बदला है? पहले का माहौल क्या था? कानपुर में जो मेट्रो केवल सपना लोगों के लिए हुआ करती थी और जो खस्ता हाल सड़कें जहां लोगों के लिए चलना मुश्किल था, आज वो सड़कें सुचारू रूप से वहां पर लोग चलने का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें अखिलेश यादव ने क्या दिया था? अखिलेश यादव ने तो केवल भ्रष्टाचार, घूस, महंगाई, बलात्कार, इसके अलावा अखिलेश यादव ने दिया ही गया था सरकार को। क्या नाम है भैया? भैया विकास राय। क्या लग रहा है इस बार माहौल? भैया तूफान आंधी देखिए, आंधी नहीं तूफान है, आंधी तूफान है। तूफान है ये। लेकिन किसकी वजह से आया है? अरे मोदी योगी जिंदाबाद। योगी जी की सरकार, भाजपा सरकार। बाबा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। अखिलेश का क्या होगा? नाश होगा, नाश करेगा यहाँ पे आके राज। वो तो गुंडों को संरक्षण करता था, बाबा ने उनको भगाने का काम किया है। जहाँ में मंदिर निर्माण हो रहा है, हिंदुत्व का राज आ रहा है। हिंदुत्व का राज आ रहा है। ये किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? मोदी जी। ये मोदी जी की वजह से हो रहा है निर्माण, मंदिर का निर्माण योगी और मोदी जी की वजह से हो रहा है। काशी में भी चल रहा है। हाँ, काशी में भी होगा, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, मथुरा का निर्माण होगा। मथुरा में मंदिर का निर्माण? अरे भैया होगा, बिल्कुल होगा। क्यों भैया, मथुरा में निर्माण कराओगे मंदिर का? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। लेकिन लोग तो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है बीजेपी। नहीं, बीजेपी सबका विकास करती है, सबके साथ चलती है, सबका विकास सबके साथ चलती है, सब कुछ कराएगी बीजेपी। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास हो भी रहा है। अरे हो रहा है, हो रहा है। देखो तो हो रहा है ना, मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को ही मकान मिल रहे हो, सबको दे रहे हैं ना। उसमें मुस्लिम को मिल रहा है। लेकिन जब काशी कॉरिडोर पे जब एक पश्चिम बंगाल से पर्यटक आता है, तो वो कहता है मेरी मस्जिद को नहीं बनाया, उसको ढक दिया गया और मंदिर को इतना बड़ा बना दिया गया, तो सबका साथ तो सबका विकास कहाँ हो रहा है? जगह दी तो गई है, मस्जिद के लिए जगह दी नहीं है क्या? नहीं, उसका निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है। और चक्कर में योगी मोदी जिंदाबाद, फिर एक बार भाजपा सरकार। बाबर रामलला की जगह अपने मस्जिद की स्थापना करवा देता है, तो वो क्या बाबर की जमीन थी? वो सनातन संस्कृति की नहीं थी। तो भाजपा क्या गलत कर रही है? अगर अपना मान लीजिए आपकी जमीन कोई कब्जा कर लेता है, यदि आप उससे छुड़ा रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर कोई दबंग आपसे आपकी चीज छीन लेता है और आप उससे अपना रिटर्न ले रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? एक समय वो भी था कि जब कार सेवकों पे गोली चलाई जा रही थी, वही मुलायम सिंह की पार्टी है, किसी और ने नहीं चलवाई, सपा ने चलवाई। तो सपा तो है ही है। मायावती भी इस बात को कह चुकी है कि चल गुंडों की छाती पे मोहर लगा दे, हाथी पे किसने बोला? मायावती ने बोला, जिसके साथ ये गठबंधन करते हैं। तो फिर गलत तो ये है ना, भाजपा कहाँ गलत है? भाजपा तो सिर्फ अपने आप को, अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी बताते हैं। बताने से थोड़े कुछ होता, करने से होता, कर्मों से। बाबा सिद्ध कर रहा है ना अपने कर्मों से कि हम सनातनी हैं। और अखिलेश यादव के क्या कर्म है? वो सनातन के विरोध में है, नेकार सेवकों पे गोली नहीं चलती, हिंदुत्व के विरोधी। क्रांति होते तो वो राम भक्तों पे ऊपर गोली ना चलवाते। अगर वो इतने बड़े शरणार्थी बनते हैं तो उन्होंने कभी भी हम लोगों का हित नहीं सोचा है, हमेशा अहित ही सोचते रहे हैं। उन्होंने मात्र एक ही धर्म के लिए उन्होंने वो किया है काम, इसके अलावा किसी के लिए काम नहीं किया है। अखिलेश यादव को जनता सबक सिखाएगी? बिल्कुल सबक सिखाएगी, बिल्कुल सबक सिखाएगी। 40-50 सीटों ज्यादा नहीं मिलनी उनको। लेकिन वो तो 350 पार का दावा कर और 400 और मिलेंगी सिर्फ 4, मिलेंगी सिर्फ 4 तो कह रहे सिर्फ 4। साइकिल हो गई पंचर,
साइकिल हो गई पंचर, अब उसका ट्यूब नहीं बनेगा, चाहे हाथी पे हो साइकिल पंचर। एक कानपुर वालों ने क्या सहयोग करने वाले हैं इस बार? भैया इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो जाएगी और हमारी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई जाके 3 दोपहर 3:30 दोपहर होंगे हम लोग। भैया अब इस बार जय श्री राम के बाद में राधे राधे की बारी आ रही है, वृंदावन की बारी है, वृंदावन की, वृंदावन मथुरा की बारी। पक्का पक्का, कार सेवा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इत्र में मित्र है, किसकी मित्रता है? सपा की और किसी की नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। अगर सनातन संस्कृत को जिंदा रखना है तो बाबा और मोदी दोनों चाहिए। अगर नहीं आए तो खतरा हो जाए। 100% है। आप देख लो इससे पहले, मैं तो कह रहा हूँ आप ज्यादा मत जाओ, पीछे 10 साल चले जाओ, आप देख लो, आपको दिखाई देने लगेगा। आज काहे हिंदुओं की बात करते हैं, इससे पहले कभी नहीं किया। केंद्र में मनमोहन सरकार थी तो वो कहते थे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, क्यों है? मुस्लिम कंट्री उन्होंने इस्लाम के नाम पे यानी धर्म के नाम पे बांटा। हिंदू राष्ट्र तो नहीं हुआ, इसको सेकुलर और जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया भाई? आप 2 भाई हैं, यदि बंटवारा होता है तो आर पार होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि एक भाई की अगर 4 संतानें हैं तो 2 संतानें अपने बाप के साथ जाएंगी, 2 दूसरे के साथ जाएंगी। लेकिन आरोप वो भाजपा पे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वही करते हैं, मैं कह तो रहा हूँ। देखिए आरोप वो लगाता है जिसे राजनीति करनी है, भाजपा तो नहीं बोलती। भाजपा तो सबके लिए वही कर रही है। भाजपा ने अगर मकान दिए तो सबको दिए, ऐसा तो नहीं सिलेंडर बांटे उसने सबको बांटे। राशन दे रहा है सबको दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक वर्ग को दे रहा है एक को नहीं दे रहा है। इन्होंने जब बांटा है तो एक वर्ग के लिए। और ये अरे भाई 101% हो रहा बाबूजी। वो उनसे पूछिए कि इनके घर का विकास नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? इनके घर का विकास नहीं हो रहा, पर्सनल विकास। क्या वही लोग परेशान हैं? बिल्कुल श्योर वही परेशान है। इनको अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी नहीं बना पा रहे इस समय, इसलिए परेशान। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल। और सरकार से उनका कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपने पैसे को वाइड करने के चक्कर में सरकार बनाना चाहते, बाकी पब्लिक का कोई मतलब नहीं उन्हें भैया। ना ना ना, जनता जान चुकी है सब। बिल्कुल 101%, बिल्कुल निस्वार्थ। 4 शहरों का विकास हुआ था, जसवंत नगर, रामपुर, सैफई और लखनऊ। और प्रदेश में योगी सरकार में पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है भाई साहब। योगी सरकार में भैया विकास कि जो सैफई महोत्सव बंद हो गया, इससे बड़ा विकास क्या चाहते हैं आप यार? तो कह रहे हैं कि हम सैफई महोत्सव करते थे, वो दीपोत्सव कर रहे हैं, दीपोत्सव कर रहे हैं। ये तो पब्लिक के लिए दीपोत्सव है भैया। नहीं, और सैफई महोत्सव तो केवल मतलब उनके परिवार का उत्सव होता था, लड़कियों का नाच होता था, हमारा पैसा वहाँ लगता था। और आज की डेट में हमारा पैसा हमारे यहाँ लग रहा है, दीप उत्सव में लग रहा है। लेकिन दीपोत्सव पर सवाल खड़े की मैं कहता रहा हूँ सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति के लिए ही हिंदू जाना जाता है। हिंदू ही सनातन है और सनातन ही हिंदू है। तो वो अपनी संस्कृति पे खर्च कर रहा है, अपने घर में नहीं बाबा, गोरखपुर में नहीं मना रहे हैं, वो भगवान रामलला के जन्म स्थान पर। क्योंकि हम जो दीपावली मनाते हैं वो भगवान राम के वापसी पे मनाते हैं ना, जब उनका वनवास पूरा हुआ, तो उसका क्या गलत है?